21 मुद्राएं दीपाल सिंह नरकुंसी भैया जी बैकुंठापुर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा नागिन रहेगा ही जब ना तो कंसी फिरना बाजेगी। और देखिए तलवार खटक है खून की प्यासी, खटक है खून की प्यासी, खटक कुछ पर ही तलवार देख रही है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी तलवार खून की प्यासी है। अभी तक मुझे नहीं पता था कि तू ही मेरा काल है, नहीं तो तुझे पता नहीं कब घर में समाप्त कर देता। और बोला कि अभी तक मैं नहीं जाना है कि तू ही काल है मेरा, और मिटा दूं मैं तुझे मिटा दूं सदा फिर जब से ही खत्म कर दूंगा तुझे तो सदा फिर नहीं जाग सकती है। दुष्ट नागिन, आज मेरे बंधुओं जब दौड़ा कंस देवकी के ऊपर तो वसुदेव जी सामने आकर के हाथ जोड़िए। कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे अपने बहन को समाप्त कर दोगे, बहन को मार दोगे। कंस ने कहा वसुदेव तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना है? कहा मैंने नहीं सुना भैया। कहा आकाशवाणी हुई है कि इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है। वसुदेव मैं छोड़ूंगा नहीं। वसुदेव ने हाथ जोड़े, कहा छोड़ दो भैया, छोड़ दो अपनी बहन को, छोड़ दो। जब इतना कहा तो कंस ने निकाल दी तलवार और वसुदेव से कहा वसुदेव हट जाओ पीछे, हम नहीं तो देख रहे हो तलवार, इसके साथ साथ तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। वसुदेव से कंस बोला निकाल करके तलवार। वसुदेव सुनो कि यदि पक्ष कहोगे तुम इसका, वसुदेव तलवार देख रहे हो, यदि पक्ष कहोगे तुम इसका और तुम इसका तो तुम भी यमपुर जाओगे, तो तुम भी यमपुर जाओगे, तो तुम भी जाओ तुझे तलवार देख रहे हो, मेरे तलवार की तीव्र धार, वसुदेव मेरे तलवार की तीव्र धार, और इससे बचने नहीं पाओगे, बचने नहीं पाओगे, इससे बचने नहीं पाओगे। हट जाओ
पीछे हट जाओ, तलवार देख रहे हो, तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा इसके साथ साथ। आज वसुदेव ने हाथ जोड़े कहा, भैया तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र काल है, बहन तो काल है नहीं, इसलिए भैया मैं हाथ आपके जोड़ रहा हूं। जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं कि इसके जितने भी बालक होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, वो सब बालक तुमको दे दूंगा, एक भी नहीं रखूंगा। आज जब वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आ गए, तो कंस को कुछ दया। कंस ने कहा, ठीक है वसुदेव, पहले त्रिवाचा भरो। वसुदेव जी आज कसम खाए, कहा मैं त्रिवाचा भर रहा हूं कि हट जाए पीली धूप पर से भैया कंस हर सारा ब्रह्मांड बदल जाए। हट जाए पीली धूप पर से वो सारा ब्रह्मांड बदल जाए। हट जाए सत्य सत्य कहे तारा जल, मैं सत्य सत्य कहे तारा जल, मेरा वचन नहीं मानता। अरे पार्वती अंगना बैठे भोलेनाथ भले भंगा। सचिन सिंह अर्कवंशी भैया पुजारी भैया सजावई वाले कहाँ सजावट है भैया? कहाँ सजावट है? यूं नहीं बता रहे हैं, सजाक बैठ हुई। पुजारी भैया सजावई वाले, 10 मुद्रा जो नए हैं चढ़ाए। अरे तुमने नोट तय कागज के, तुम सोने के देंगे। लेकिन ए मैके में, ये संसार में क्या है तो जानते हो, ए मैके में चलियो संभारी के ससुरे में तुम्हारे। धर्मराज जब लेखा मंगे तब तुम चाह बताइयो, सोची सोची अपने कर मन की तब आंसू डर गई हो। भाई मैके में चलियो संभारी के ससुरे भाई गाँव माँ चलियो संभारी के ससुराल में मारे गई हो।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शांति की कमी आज हमका पूरी करेक्टर नहीं है। अरे राम राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो आज मेरे बंधु वसुदेव ने वचन दिया कि जाओ तुम्हें सब पुत्र मैं दूंगा। सारे पुत्र वसुदेव जी को, देवकी को आज कंस लाया, महलों में छोड़ दिया, महलों में छोड़ दिया। महलों में रह रहे हैं देवकी और वसुदेव। धीरे धीरे समय मेरी माताओं बहनों भाइयों बीता और एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रथम पुत्र पैदा हुआ देवकी और वसुदेव से। आज जब प्रथम बेटा पैदा हुआ तो वसुदेव जी उस बालक को लेकर के पहुंचे, कहा कंस के पास। कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा भैया ये प्रथम बालक है, इसको स्वीकार करो। जो प्रथम बालक को देखा कंस ने तो उसने कहा कि ऐसा है वसुदेव, ये प्रथम बेटा है, मैं इसको नहीं मारूंगा, ले जाओ, ले जाओ और आनंद करो। प्रथम से मेरा कोई दुश्मन बैर नहीं है, क्यों? आठवां मेरा काल है। आज वसुदेव जी उस बालक को लिए चले आए। देवकी भी बड़ी सराहना करती है अपने भैया की कि देखो मेरा भैया इतना दयावान हो गया है, मेरे पुत्र को छोड़ दिया है। इधर देवताओं को क्या हुआ, देवता लोग सब चिंता में कि अरे ये पापी तो अब दया करने लगा, अब ये अगर ऐसे दया दिखाता रहा तो भगवान जल्दी आएंगे नहीं, और हम चाहते हैं कि प्रभु जल्दी आए, कैसे खात्मा होगा राक्षसों का। तो उसी समय देवताओं ने एक मीटिंग बिठाई और नारद जी को भेजा गया। नारद जी ने कहा मैं जा रहा हूं, पूरा काम करूंगा और ऐसा पट्टी पढ़ाऊंगा कंस को कि जितने भी बालक हैं सबको मारे गए। अब नारद जी गए और जब गए तो नारायण नारायण करते हुए कंस के दरवाजे पहुंचे और पहुंच करके कंस का जयकारा शुरू कर दिया। जय हो कंस महाराज की, जय हो कंस महाराज की, नारायण नारायण। कंस ने जो देखा आज सिंहासन खाली कर दिया। देखो सब संतों को कंस मानता था, बड़ा बैर रखता था, लेकिन नारद जी को प्यार करता था। क्यों? नारद जी को क्यों प्रेम करता था पता है? क्योंकि चुगलहा जो होते हैं प्यार होते हैं, है ना। और नारद जी नंबरी चुगलहा, चुगलहा प्यार होते हैं। अब नारद जी नंबरी चुगलहा इधर उधर करने वाले पहुंचे। कंस ने तुरंत सिंहासन खाली किया, आइए बाबा बैठिए। नारद जी बैठे। कंस से कहा बताओ कंसराज क्या हाल चाल है, इस समय बड़ा मुरझाए से लग रहे हो। आज कंस ने कहा बाबा आपको तो पता होना चाहिए, अरे वो आकाशवाणी हुई थी कि मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। सोई बाबा जानते हो प्रथम बेटा पैदा हुआ देवकी से, तो आज वसुदेव जी लेकर के आए थे, मैंने वापस कर दिया। हमने कहा ये क्या करेंगे हम, 8वां बच्चा लाना। नारद जी जो सुने, नारद जी ने कहा कंसराज तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? और ये 50 मुद्राएं लाल दास सिंह रघुवंशी भैया जी मुरऊ खेड़ा से, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। लाल दास सिंह रघुवंशी भैया जी को मुरऊ खेड़ा से अर्पण हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब मुरवा खेड़ा वाले जोर कसे लाग हैं और अभी पिटवली वाले नहीं आ रहे हैं। आवाज जहां तक पहुंच रही है भाई, सभी लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थिति दें, क्योंकि मात्र 2 दिन शेष बचे हैं और सभी ग्रामवासी और क्षेत्र, क्योंकि ग्राम और क्षेत्र ही अपना घर होता है, तो इसलिए परिवार है और परिवार के जब तक सब लोग नहीं इकट्ठा होते हैं तब तक आनंद नहीं आता है। तो सभी सादर आमंत्रित हैं बाबा के पावन दरबार में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज नारद जी फूल लेकर के खड़े हुए जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। कहा कंसराज तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। अरे तुमको नहीं पता है कि 8वां पहला क्या होता है? आज बढ़िया फूल दिया 8 पंखुड़ियों का कंस को। नारद जी ने कहा बेटा इसमें गिन करके बताओ कितनी पंखुड़ियां हैं। आज गिनना शुरू किया कंस ने। कहा इसमें क्या बाबा 8 पंखुड़ियां हैं? कहा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा अब इधर से गिनो। कहा ठीक है बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा इधर से 8, इधर से 8।
कहा इसीलिए कह रहे हैं कि हर आठवीं एक है और हर एक आठवीं है। अब पता नहीं इसमें कौन सी मार दे, ये कि ये। अब देखो ऐसा घुमाया दिमाग नारद जी ने कंस का। कंस ने सोचा हाँ बाबा बात तो सही कह रहे हैं। उसी समय नारद जी ने कहा ऐसा है कंस भाई साहब मैं तो चला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले आए और उधर कंस भेजता है एक सरदार को वसुदेव के हाथों से, देवकी के हाथों से प्रथम बेटा छिनवा मंगाया। छीन करके कंसराज ने आज उस बालक के 2 टुकड़े कर दिए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, धीरे धीरे बाबा कहते हैं कंसराज ने देवकी वसुदेव से 6 पुत्र मार दिए, 6। जब 7वें की बारी आई तो 7वें गर्भ की जब बारी आई तो भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को बुलाया और योग माया को आदेश दिया, कहा जाओ 7वां गर्भ जो है खींच करके देवकी के उदर से और रोहिणी के उदर में पुरुष कर दो। 8वें में मैं स्वयं आऊंगा। और योग माया से कहा तुम चली जाओ, कहा नंद जी के यहाँ बिटिया बन करके पैदा हो। अपनी शक्ति को भेजा राधा को, कहा तुम चली जाओ वृषभान जी के यहाँ पैदा हो जाओ और मैं आऊंगा 8वें में। भगवान ने अपने अंशों को भेजा। इधर 7वां गर्भ खींच करके योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अब चर्चा क्या हो गई कि 7वां गर्भ खंडित हो गया है। अब ज्यों ये चर्चा हुई तो कंस को कुछ शंका हो गई कि इसका मतलब है कुछ चाल है। कह रहे हैं कि 7वां गर्भ खंडित हो गया, 6 कहां चले गए, नहीं खंडित हुए। तो कंस सीधे गया महलों को गया। वसुदेव से कहा वसुदेव देवकी तुम दोनों चाल चल रहे हो मेरे से, कह रहे हो कि 7वां गर्भ खंडित हो गया है, हैं? चलो मेरे साथ चलो, 8वां बच्चा मेरी देखरेख में होगा। उसी समय वसुदेव देवकी को बिठाया है रथ में और ला करके जेल में डाल दिया। कहा मेरी देख रेख में 8वां बच्चा पैदा होगा। उधर मेरे माताओं बहनों भाइयों, नंद जी के एक मित्र थे ओधो जी रहते थे यहाँ मथुरा में। तो उधर जब रोहिणी का गर्भ हुआ, क्योंकि रोहिणी के उदर में भी बच्चा है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो देवकी वसुदेव को तो ले ही गया है कंस, और ऐसा ना हो कहीं मालूम हो जाए उसको तो रोहिणी को भी उठा ले जाए। तो उसी समय रात में रथ तैयार किया और रथ तैयार करके रोहिणी को रथ में बिठाया और बिठा करके रोहिणी को कहा छोड़ा है नंद जी के। नंद जी से कहा कि ऐसा है भाई साहब, इनके परिवार पर आजकल आफत चल रही है और जब तक इनके बच्चा न हो जाए तब तक ये तुम्हारी देखरेख में है, क्योंकि इनका परिवार बहुत इस समय परेशान है। इधर देवकी वसुदेव जेल में पड़े हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, कंस ने डबल टिबल पहरेदार लगवा दिए, ताले डलवा दिए, हाथ में हथकड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। देवकी और वसुदेव दोनों लोग जेल में हैं। अब क्योंकि 8वें गर्भ की बारी थी तो समस्त तैयारियां होने लगी कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। 8वें पहरा है चौसरगे को पर, पहरा है चौसरगे को पर, जेल में पहली बेचारी पहरा है चौसरगे को पर, जेल में पहली जेल में पड़े हैं दोनों लोग। और 51 मुद्राएं
बेटू श्रीवास्तव भैया जी मराऊ किला से 51 मुद्राएं श्यामू श्रीवास्तव मराऊ किला से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ तो खुला चिटक रहे हैं इधर। बोले साचे दरबार की। जेल में पड़े हैं इधर दोनों लोग, देवकी और वसुदेव। कोई समय आने वाला है, कौन सा समय आने वाला है? सभी लोग गाइए, मीठी मीठी तालियां बजाते हैं कि मैंने मोहन के बुलाया है, वो आता होगा। आठवीं ग्रह की बारी है, आता होगा ना? कौन कौन चाहता है कि भगवान जल्दी आवे? हाथ उठाइए। पीछे वाले नहीं चाह रहे का? कौन कौन चाहता है प्रभु जल्दी आए? हाँ सब चाहते हैं, क्या बात है। तो बजाइए फिर मीठी में तालियां कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। आता होगा, अरे वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा। लेकिन ऐसे ऐसे तो पड़ोसी बोले हो हम नहीं आई हैं। तालियां बजाओ मीठी मीठी बोलो भाव से एक स्वर में। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, जलेबी लाता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, रोज ऐसा। आज 5 दिन हो गए हैं शाम। रोज ऐसा ही होगा तो फिर ऐसा होगा। वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा।
वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और तुम भी आना, तुम भी आना। जो नहीं आए उनसे कह रहा हूं, तुम भी आना। तो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना घर मेरे आज तमाशा होगा। तुम भी आशा रख पगली आएगा। आशा रख पगली आएगा। वो भी आएगा। वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी आएगा। जो मेरा मसीहा होगा। भोले भक्त भगवान की साचे दरबार की मैया की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन देवती वसुदेव जेल में पड़े हैं, प्रभु के आने की बारी है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। कौन सा समय है? भादों का महीना है। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात्रि का 12 बजा है। रिमझिम बारिश हो रही है और 50 मुद्राएं राम स्वरूप सिंह अर्कवंशी गुड़वा से, 10 मुद्राएं राज सिंह अर्कवंशी बैकुंठापुर से, 11 मुद्राएं राम सिंह अर्कवंशी बैकुंठापुर से, 20 मुद्राएं बाबूलाल अर्कवंशी बैकुंठापुर से। भगवान की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, मेरी ओर से हार्दिक कामना है। बोले साचे दरबार की, भक्तवत्सल भगवान की। जागत रहो भाई। चौकीदार का काम का है, चौकीदार का काम, चौकीदार क्या करता है? जागत रहो। तो हम चौकीदार तो हैं,
आपके गांव से चौकीदारी कर रहे हैं। चौकी पे कौन बैठा है? हम ना। तो कौन हुए? चौकीदार। आप लोग भाई जमींदार हो। हाँ, जमीन पे बैठे हो ना। तो चौकी पे बैठे हो चौकीदार, जमीन पे बैठे हो जमींदार। तो जमींदारों माँ तो 2-3 बच्चे हैं। हाँ, तो इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके बोले भक्तवत्सल भगवान की, साचे दरबार की। क्योंकि जले जमींदारन कृपा नहीं हुई तले चौकीदार खुश नहीं हुए। तो आज होता क्या है, भादों का महीना है। और कौन सा समय है? गाइए सभी। भादों का महीना और घटाए घने घोर, और कंस के बंदी ग्रह में आएंगे माखन चोर। त्रेता में राम बन के अयोध्या में जन्मे, द्वापर में कृष्ण बन के मथुरा में। त्रेता में राम बन के अयोध्या में जन्मे, लिखने का है सभी लोग भाई, बन के मथुरा में। त्रेता में राम बन के अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण बन के मथुरा में आए। हाँ, त्रेता में राम बन के अयोध्या में आए, कृष्ण बन के मथुरा में आए। कड़ी रातें अंधेरी अंधेरी अंधेरी, काली राती अंधेरी घटाए घने घोर, कंस के बंदी रहे पैदा राती अंधेरी घटाए घने घोर, कंस के बंदी रहे अब आए माखन। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। उसी समय हुआ क्या, अचानक से एक प्रकाश पुंज निकला देवकी और वसुदेव के पास में। प्रकाश चमका। आज जो ही प्रकाश चमका वो प्रकाश ही नहीं, परमपिता परमात्मा, वही सत्य रूपी परमात्मा था जो प्रकाशमान हुआ। और उसी वक्त आज चतुर्भुजी रूप में भक्तवत्सल भगवान दीवार पर दर्शन देने लगे देवकी और वसुदेव को। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 4 बाहें हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, प्रभु खड़े हैं, मंद मंद मुस्कान है प्रभु की। देवकी ने देखा, कहा प्रभु तुम कौन हो? वसुदेव ने कहा प्रभु कौन हो? भगवान ने कहा देवकी वसुदेव मैं तुमको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? अरे हमको 4 वेद नहीं जान पाए, 4 वेदों का भी शब्द अंत में नेत नेत रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, पता लगाते लगाते हार गए। इसलिए हे देवकी वसुदेव आपको मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। क्या हूं? पुत्र हूं। मैया ने कहा आप मेरे पुत्र हो? कहा हाँ। तो कहा पुत्र ऐसा तो नहीं होता है। अरे पुत्र इतना बड़ा होता है क्या? पहली बात तो आपके 4 बाहें हैं। भगवान ने कहा 4 बाहें और पुत्र कैसा होता है? मां ने कहा पहले 2 बाहें गैप करो। भगवान ने फटाक से 2 बाहें गैप कर दी। कहा मैया अब तो बन गया तुम्हारा पुत्र। मान गई ना? कहा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। कहा अच्छा तुम भी वही चाहती हो जो कौशल्या चाहती थी? कहा हाँ। भगवान ने कहा ठीक है,
कहा लेकिन जब मैं छोटा हो जाऊं तो ज्यादा समय नहीं लगाना और हमको तुम रात ही रात में किसी न किसी प्रकार से नंदगांव पहुंचा देना। वहां एक बालिका जन्मी है, उसको ले आना और फिर मेरी मैया मैं तुम्हारे पास तब ही आऊंगा जब मामा को समाप्त कर दूंगा। इसके पहले आपके पास में नहीं आऊंगा। कुछ लीलाएं मैं नंद गांव में वृंदावन में करूंगा। भगवान ने सब बता दिया और फिर प्रभु ने कहा ठीक है, मैं छोटा तो हो जाऊंगा, जैसे तुम कह रही हो कि बच्चा बन जाओ, बच्चा बन के दिखाओ, मैं छोटा तो हो जाऊंगा लेकिन भाई रोऊंगा नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण रूप में रोए नहीं थे, राम तो बहुत रोए हैं। कहा मैं रोऊंगा नहीं। तो कहा रोओगे क्यों नहीं? कहा अरे मैया तुमको तो पता होना चाहिए मामा बहरे बैठा तलवार लिए, और अगर हम रोए तो हमको भी और तुमको भी सबको समाप्त कर देगा, इसलिए रोएंगे नहीं। राम बने थे रोए थे, लेकिन इस रूप में हम रोएंगे नहीं। भगवान आज छोटा सा रूप लिए और देवकी आज अपने पुत्र को हृदय से लगाने लगी। पुत्र रूप में पा करके प्रभु को बार बार वसुदेव से कहती है स्वामी मेरे लाल को कहीं छुपा दो, भैया के कान में अगर भनक पड़ गई तो न जाने क्या कर दे। आज वसुदेव जी कहने लगे गोरी छुपा कहाँ दूं? अरे भगवान अगर जरा से आजादी दे हमको तो कुछ करूं। और जो भैया आजादी की बात करी तो हाथ से हथकड़ियां पैरों से बेड़ियां सब खुल गया। आजादी की जो गेट पर पहरेदार लगे थे वो सब नींद के मारे सो गए, गिर गए, अपने आप दरवाजे खुल गए और एक टोकरी रूप में उनको मिली। वसुदेव जी को भगवान को टोकरी में रखा और रख करके प्रभु को आज चल देते हैं। अर्धरात्रि है, 12 बजा है और बहुत तेज मानो बारिश हो रही है और चल रही है। कैसे जा रहे हैं? कि भादों का महीना घोर रात ही पर पानी आता है। पानी भी आता है। संसार बाहर रखने वाला, संसार बाहर रखने वाला सूप में सिकता जाता है। देखिए इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं जो भी तुम काम करो तो पहले विचार करो, कहीं ना फिर फैर हो जाए। हो गए हैं? और 20 मुद्राएं सार्थक सिंह अर्कवंशी भैया जी बैकुंठापुर से, 20 मुद्राएं अभिनव सिंह अर्कवंशी बैकुंठापुर से। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब बहस ग्वाला दगावे लगी हो तो कंस जानते हो? हाँ, बहरे बैठा है। आज होता क्या है, चले हैं वसुदेव जी टोकरी में रख करके भगवान को ऐसे जा रहे हैं। अब चलते चलते प्रभु जमुना के पास पहुंचे। वसुदेव जी जमुना के पास जब पहुंचे तो जमुना एकदम से वेग में आई, बहुत तेज बहने लगी, कंधों तक धार लग गई। क्यों? क्योंकि जमुना मैया भगवान की चौथी पत्नी है। क्या है? चौथी पत्नी है भगवान की जमुना मैया, कालिंदी का नाम है। तो अब पत्नी सोचे कि बताओ पति निकला जा रहा है छुपे छुपे,
और पत्नी पैर भी नहीं छू पा रही है, तो मैया ने एकदम से वेग में उछाल मारा और वसुदेव के कंधे तक धार आ गई, कंधे तक। आज वसुदेव जी घबराए, जब घबराए तो निवेदन कर रहे हैं कि जमुना शांत हो जाओ। आइए सब लोग निवेदन करिए, जमुना मैया शांत हो जाए। वसुदेव जी आ रहे हैं, सभी लोग दर्शन करते रहेंगे भगवान का और दान भी करते रहेंगे। किस तरह से वसुदेव जी जा रहे हैं और जमुना मैया से सभी लोग निवेदन करिए। इधर ही देखो, इधर ही देखो, अभी आए नहीं, पहले झांक डरी हो फिर का देखियो। आइए सभी लोग निवेदन करिए जमुना मैया से कि मेरे कान्हा जी उतरेंगे पार और जमुना मैया धीरे बहो। मेरे कान्हा जी उतरेंगे पार, जमुना मैया धीरे बहो। मेरे कान्हा जी उतरेंगे, क्या बात है, जमुना मैया धीरे बहो। साक्षात कृष्ण आपके समक्ष है।